अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जिन लोगों की दुआओं को कबूल करता है वो लोग ख़ास कर ये 6 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप लोग ऐसा साइन ढूंढ रहे हैं, ऐसा इशारा अल्लाह ताला की तरफ से ढूंढ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा, अल्लाह ताला आपसे खुश है या नहीं है, राज़ी भी है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है दुआएं कबूल हो रही हैं या ज़ाया जा रही हैं। अगर आप लोग ये 6 गलतियां कर रहे हैं तो समझें आपकी दुआएं ज़ाया हो रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं आपको दुआ मांगने का, क्योंकि आप लोग दुआएं भी मांग रहे हैं और साथ साथ ये ख़तरनाक गलतियां भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ये 6 मिस्टेक्स बताती हूँ और देखें कि कहीं आप लोग ये गलती तो नहीं कर रहे। पहले नंबर पे मिस्टेक ये होती है कि कुछ लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, वो सब्र से काम नहीं लेते, तो वो दुआएं मांगना छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाते हैं। तो अगर आपने दुआ मांगना छोड़ दी है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपसे दुआ की तौफीक छीन ली है, तो अल्लाह ताला अब आपको वो चीज़ अता नहीं करना चाहता। तो इसीलिए आप अल्लाह ताला से मायूस हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं, तो फिर जैसा गुमान करेंगे वैसा ही आपको नतीजा मिलेगा। तो ये पहली मिस्टेक है, दुआ मांगना आपने कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो। सेकंड मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि बड़ी से बड़ी हाजत उनको होती है, लेकिन वो तहज्जुद को जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें जुनून है इस चीज़ का कि ये चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। तो अक्सर कहा जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की चाहत है लेकिन तुम तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वो चाहत झूठी है, तुम्हें कोई उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को वाकई किसी चीज़ को हासिल करना होता है वो उस चीज़ को तहज्जुद के सजदों में लाजमी जो है मांगते हैं। तो अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ रहे और आपकी हाजत भी बहुत बड़ी है, मुश्किल भी बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चांस है जो हर रात आता है और फजीलत वाला वक्त अल्लाह ताला खुद पुकारता है बंदे को। तो ये सेकंड मिस्टेक है। कोई भी काम है तो तहज्जुद को लाजमी पढ़ें, क्योंकि हर बंदे की दुआ तहज्जुद में जो मांगी जाती है वो लाजमी कबूल होती है। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं अक्सर लोग कि दुआ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। एक वक्त आता है जब उनको लगता है, क्योंकि इंसान नाकिसुल अक्ल है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहा होता है, तो उसके मुंह से ऐसे अल्फाज जो है मायूसी में निकल जाते हैं कि मैं तो दुआ मांगता हूँ लेकिन अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल ही नहीं कर रहा, फ़ायदा क्या है दुआ मांगने का। तो ये एग्जैक्ट वो वर्ड्स हैं, वो अल्फाज हैं कि जब इंसान के मुंह से ज़बान से निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह भी कहता है कि मैं तुम्हारी दुआ को अब कबूल नहीं करूँगा। तो ये अल्फाज कभी मुंह से नहीं निकालने, इवन के सोचना भी नहीं है कि मैंने दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल नहीं की, क्योंकि कोई शख्स नहीं जानता कि आज से मांगी हुई 10 साल पहले वाली जो दुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि 10 साल बाद उसके नताइज हमें मिल रहे होते हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए बगैर नहीं रहते। और हमें हैरानगी होती है कि इस चीज़ की दुआ तो आज से मैंने 15 साल पहले, 8 साल पहले मांगी थी और आज फाइनली वो चीज़ मुझे मिल गई। क्यों इतना लेट मिली? क्योंकि वो राइट टाइम सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है। तो ये जो बीच का जो टाइम होता है, जो इतने साल गुजर जाते हैं, इतने महीने, हफ्ते गुजर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आपने सब्र से काम लेना है, मायूस नहीं होना। ये जो बीच का टाइम है इसमें आपने भूल कर भी अपने मुंह से ये अल्फाज नहीं निकालने कि मैंने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की। चौथी मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि वो पैसों को जोड़ जोड़ के रखते हैं। कंजूस लोग, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, सदका नहीं करते। तो जिस शख्स की बहुत बड़ी हाजत होती है, बहुत बड़ी मुश्किल होती है, वो सदका देना शुरू कर देता है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और दुआओं की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया है। तो जो लोग पैसे जोड़ते हैं, सदका खैरात नहीं करते और एक तरफ ये भी शिकायत करते हैं कि मेरी मुश्किल दूर नहीं हो रही, मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो अपने सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम रह तो नहीं गया जो मैंने अभी तक नहीं किया। दुआएं भी मांग रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, तो सदका भी देना शुरू कर दें। ये सारे मिलकर जब स्टेप्स आप लोग करेंगे तो ये एक बोनस की तरह होता है और बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें मिलकर आपके अमल को, दुआ की कबूलियत को तेज़ कर देती हैं। तो फोर्थ मिस्टेक, आपने पैसे जोड़ जोड़ के नहीं रखने, कंजूसी से काम नहीं लेना, सदका देना, चाहे थोड़ा सा ही हो, एक खजूर ही क्यों ना हो। पांचवी मिस्टेक अक्सर लोग कर रहे होते हैं कि कुरान की तिलावत बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुरान को टच भी नहीं करते, देखते भी नहीं। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि तुम्हारी मुश्किलों का जो आसानी है और शिफा जो है वो कुरान पाक की तिलावत में है। तो कुरान को रोज़ाना पढ़ा करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद कुरान को और सुन्नत को नहीं छोड़ना। तो कुरान को आपने रोज़ाना पढ़ना है, चाहे एक रुकू ही क्यों ना हो। फजर के बाद पढ़ें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, क्योंकि वो बरकत का टाइम होता है, और तहज्जुद में पढ़ें तो वो भी फजीलत वाला टाइम है। थोड़ा सा टाइम दे लें, 3 मिनट 4 मिनट, तो रोज़ाना कुरान की तिलावत करें। कुरान पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो ये जो पांचवी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, कुरान पाक को नहीं पढ़ते, नहीं देखते, तो इन लोगों की दुआएं भी जो हैं स्लो हो जाती हैं। कबूल तो हर इंसान की दुआ होती है, लेकिन ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने।
چھٹی مسٹیک جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کافی ٹائم سے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، انتظار اور صبر نام کی چیز اس میں نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انتظار اور جو صبر ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ اگلے سیکنڈ دعا قبول کر لے گا یا 10 سال کے بعد وہ چیز عطا کرے گا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو جس شخص کے اندر انتظار نہیں ہے، صبر نہیں ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے، اس شخص کی دعائیں بھی رائے گاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کر منہ سے غلط الفاظ نکالے گا، دعائیں مانگنا چھوڑ دے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تہجد کی نماز ادا نہیں کرے گا، ایون کہ فرض نماز بھی وہ اس کی جو ہے قضا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے کامنٹس ایسے آتے ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، کیوں چھوڑ دی ہے؟ کیونکہ میری دعا جو اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو جس انسان کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہوتا، جس کے انسان کے اندر انتظار اور صبر نہیں ہوتا، وہ لازمی طور پہ شیطان کے ٹریپ میں آتا ہے اور وہ فرض نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر شیطان فوراً جو ہے حملہ کر لیتا ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو جب تک دعا دل سے نہیں نکلتی تب تک جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غافل دل سے مانگی گئی دعا کبھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ 6 مسٹیکس ہیں، اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ سوچ لیں کہ کیوں آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، کیوں آپ کی مشکلات آج تک حل نہیں ہوئیں۔ تو یہ مسٹیکس کرنا چھوڑ دیں، جلد ہی انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، حاجات جو ہیں، مشکلات جو بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بناؤں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی یہ مسٹیک کر رہا ہے تو وہ کرنا چھوڑ دے اور اس کی جلد از جلد دل کی جو مراد ہے اللہ پوری کر دے۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔